जेएलएन मेडिकल कॉलेज में गुरुवार सुबह एनाटॉमी डिपार्टमेंट के रेजिडेंट और एचओडी के बीच विवाद हो गया। रेजिडेंट ने एचओडी पर बदसलूकी करने और प्रताड़ित करने का आरोप जड़ा है। वहीं हंगामे की सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों से बातचीत की। एचओडी ने इस मामले में रेजिडेंट के आरोप को निराधार बताया तो रेजिडेंट की ओर से मामले में एचओडी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। रेजिडेंट डॉक्टर विनय राज जोशी ने बताया कि उन्हें 6 दिसंबर 2024 से एनाटॉमी डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर विकास सक्सेना की ओर से लगातार परेशान किया जा रहा है, जिसकी कई बार शिकायतें की गई और आज भी उन्हें कमरे से बाहर निकाल दिया गया। दरअसल जानकारी के अनुसार यहाँ पीजी 2023 के विश्वविद्यालय में जो एनरोलमेंट हो रहे हैं उसके लिए फार्म चेक होने के लिए आए थे। उसमें कुछ त्रुटियां थी जिसके लिए रेजिडेंट विनय राज जोशी को कहा गया था। इसी मामले में वो आक्रोशित हो गए। ये कहना है डॉक्टर विकास सक्सेना का, जो कि एनाटॉमी डिपार्टमेंट के एचओडी हैं। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया। वहीं रेजिडेंट विनय राज जोशी ने कहा कि उन्होंने इस मामले में जो भी दस्तावेज थे वो जमा करवा दिए, लेकिन उसके बाद भी उन्हें जलील कर कमरे से बाहर निकाल दिया गया। यदि कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो फिर कदम उठाना पड़ेगा। हालांकि वहीं दूसरी ओर जानकारी मिलने पर जेएलएन मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया ने दोनों को अपने कक्ष में बुलाया और बातचीत की। मैं एनाटॉमी डिपार्टमेंट से हूं। मैं डॉक्टर विनय राज जोशी हूं। मुझे 6 दिसंबर 2023 से डॉक्टर विकास सक्सेना द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा है, जिसकी मैंने कई बार कंप्लेंट भी प्रिंसिपल मेरी पूर्व एचओडी को भी दी गई है और मुझे आज तक कोई इस पर न्याय नहीं मिला। अभी मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया गया। मैं यहाँ का रेजिडेंट हूँ, मैंने फीस पे की है, मुझे कमरे से सरकारी बिल्डिंग से कैसे बाहर निकाला? मुझे जूनियर्स के सामने जलील किया गया और मैं कल से इस कॉलेज में नहीं आऊंगा जब तक मुझे सरकार और प्रशासन से न्याय नहीं मिलेगा और इन पर कोई एक्शन नहीं होगा। आज ये हुआ कि मैं अपनी गाइड से मिलने के लिए उनके कमरे में आया। इन्होंने मुझे कहा आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं बाहर चला गया, चुपचाप कुछ कहे, और जूनियर्स के सामने इस तरह मुझे जलील करते आ रहे हैं। और आज की ये घटना है, इससे मैं बहुत आहत हूं और मैं बहुत ही अपना पेशेंस रखते हुए पिछले 7 महीने से अब मैं अपना पेशेंस खो चुका हूं। सरकार इस पर अगर कोई एक्शन नहीं लेती है तो मैं कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार हूं। और जो हमारे रेजिडेंट सुसाइड करते हैं वो सबसे बड़ा कारण आज प्रत्यक्ष मैं आपको बता रहा हूं यही होता है। बिल्कुल मैंने पुलिस को बुलाया क्योंकि प्रशासन का ये दायित्व था। मैंने सबको कॉल किया, प्रिंसिपल सर को कॉल किया, मैं प्रिंसिपल ऑफिस में गया, किसी ने मेरी सहायता नहीं की। मुझे पुलिस को बुलाना पड़ा क्योंकि मुझे प्रशासन को अवगत कराना था। देखिए, सबसे पहले तो जो मैंने सुना है उसके हिसाब से उन्होंने ये आरोप लगाया है कि 6 दिसंबर से कोई ऐसा उनके तरफ से बोला गया है। मेरे एचओडी बनने की डेट है 23 मार्च 2025, अभी कुछ महीने पहले, तो इसलिए ये बात तो ठीक नहीं लग रही मुझे। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही है, तो मुझे आज का जो प्रकरण हुआ उसका बताता हूँ कि सारे रेजिडेंट्स के फॉर्म्स चेक हो रहे थे एनरोलमेंट के, और उनका हरदम से हमने ध्यान रखा है। शुरू में भी वो कुछ चीज़ अपने पिता की याद में डोनेट करना चाह रहे थे हमारे विभाग में, तो हमने कहा भाई आपका विभाग है, सरकार का बिल्डिंग है, मैं कौन होता हूँ मना करने वाला। तो बड़ी सहर्ष उनकी तरफ से हमने उसको रिसीव किया था। उनके पिता के नाम में उनकी यादगार में हमने न्यूज़ भी भेजी थी। तो एक बहुत अच्छा रिश्ता, एक अच्छे तरफ से हमारी तरफ से सकारात्मक पहल रही है हरदम से उनके लिए। तो एक बड़ी बनती तरफ से काफ़ी सकारात्मक पहल रही है। आपके पिताजी के नाम और आपके नाम के साथ में न्यूज़ भी आप लोगों को दी गई थी और मुझे खुशी है कि उन्होंने अपना माना इस विभाग को। अब आज की बात ये थी कि एनरोलमेंट फॉर्म्स की बात चल रही थी और इसके अंदर इन्होंने जब मुझे कहा था पहले कि सर ये वाला आप प्लीज़ मेरा कर दें काम, तो इनका हमने एनरोलमेंट फॉर्म पहले ही कर दिया था। सारे पीजी स्टूडेंट्स आज अपना एनरोलमेंट फॉर्म लेके आए थे, जो कि मैंने कहा था सब एक साथ ही आना, तो उनके साथ में ये भी साथ में एंटर हुए। तो मैंने ये कहा कि भाई आप भी अपना फॉर्म ले आएँ, तो बड़ी ज़ोर से चिल्लाने लगे कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है और ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, और अगर क्लर्क ने कोई गलती करी है या कुछ है, वो एक गलती ये थी कि मेरा फ़ोन नंबर, मेरे 2 अलग अलग फ़ोन नंबर है, जियो का और बीएसएनएल का, जिसमें बीएसएनएल वाला मेरा यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड है और सरकार में रजिस्टर्ड है। तो मैं ये वेरीफाई करना चाह रहा था कि वो फ़ोन नंबर मेरा है क्या नहीं है। तो इन्होंने कहा कि ये तो अगर क्लर्क ने गलत किया है तो ठीक है, मैं तो जिम्मेदार नहीं हूँ। तो मैंने कहा एक बार अपन घर में देख लेते हैं फॉर्म, अगर है तो एक बार ले आएँ, आप देख लेते हैं, बाई चांस मेरे ओवरसाइट कहते हैं ना, अगर हो गया हो तो अपन वेरीफाई कर लेते हैं। इन्होंने बताया कि इनका फॉर्म घर पे है, लेकिन जिस लहजे में ये बात कर रहे थे, और हमारे साथ में डॉक्टर रंजना बड़जात्या भी थी, इनके कलीग्स भी थे, डॉक्टर सुमित हैं, डॉक्टर अभिनव हैं, और भी कुछ लोग थे वहाँ उस कमरे में।
तो वो चीज़ ठीक नहीं थी। एनरोलमेंट ये एक पीजी स्टूडेंट के रूप में है, उसके रूप में एनरोलमेंट यूनिवर्सिटी का चल रहा है अभी, और हमारे पास इनके फॉर्म्स वेरीफाई करने के लिए आए थे, तो उसमें कोई त्रुटि रह गई हो वो हमको वेरीफाई करना था, जो कि एचओडी की जिम्मेदारी होती है वेरीफाई करना। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।